सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। जी हाँ विद्यार्थीगण, हम लोग ने क्या है कि पिछला सेशन में देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग जो चलने वाले हैं, जितने भी उसका थ्योरी था, ऑब्जेक्टिव था, उसका कंसेप्ट बना लिए। अभी हम लोग चलेंगे इसका न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज केवल न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे सेशन में आज। तो हम लोग न्यूमेरिकल जितने भी टाइप्स का है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोग एग्जाम में जो होगा वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस पोर्शन करने के बाद। तो जो भी इसका इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का जो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में था उसको हम कर लिए। अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे के रखा है, देखिए कि विभवांतर 40 वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर 40 वोल्ट दे के रखा है। 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। विद्यार्थीगण, विभवांतर कैसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर बोलता है कि किसी भी आवेश को, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर बोलते हैं। और विभव बोलता है अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव। तो विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक समान होता है, क्योंकि उसका फार्मूला समान होता है। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो अभी हमारा यहाँ जो दिया है विभवांतर को सूचित करते हैं भी से। विभवांतर बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण, भी बराबर, ये विभवांतर जो दे रखा है, भी बराबर कितना दिया है 40 वोल्ट। 40 वोल्ट दिया। आवेश दे दिया है, क्यू बराबर दिया है 0.5 कूलम। 0.5 कूलम। कार्य निकालने बोल रहा है विद्यार्थीगण डब्ल्यू। तीनों में रिलेशन है, ये तीनों में एक रिलेशन निकल के हमारे पास आएगा क्या, विभवांतर बराबर भी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश हो जाता है, इसको लिख सकते हैं कार्य बटा आवेश। यही है किया गया कार्य, एक आवेश को लाने में जो करना पड़ता है वही कहलाता है विभवांतर। और डब्ल्यू हमारे पास, डब्ल्यू दिया नहीं, निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ निकाल लेंगे तो भी और क्यू दोनों गुना में हो जाएगा। तो भी और क्यू गुना में हो जाए। भी हमारे पास है 40 वोल्ट और गुना में क्यू का मान दे रखा है 0.5। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 10 और ये काट दीजिए, 4 5 20। यहाँ से जो निकल के आया कार्य का मान 20 जूल। विद्यार्थीगण 20 जूल के निकल के आया, जो हमारे पास ऑप्शन ए में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है। देखिए, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। बिंदु ए, विद्यार्थीगण, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब यहाँ पर एक बिंदु था, यहाँ से अब क्या कर रहा है, दूसरा बिंदु तक ले जा रहा है। मान लीजिए इस बिंदु तक ला रहा है। ठीक है, इस बिंदु तक ला रहा है। तो इस बिंदु तक लाने के लिए इस आवेश को जो काम करना पड़ेगा, यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा डब्ल्यू होगा। यही तो कार्य है और यही हमारा जो लाने में काम करना पड़ता है, इसी को विभवांतर बोलते हैं। 2 कूलम का कितना है, क्यू बराबर दे के रखा है 2 कूलम। 2 कूलम आवेश प्रवाहित। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है, भी बराबर कितना है 5 वोल्ट दे के रखा है। तो कार्य की गणना करने बोल रहा है विद्यार्थी, ये कार्य कितना होगा। तो 3 चीज़ दे के रखा है, भी 3 चीज़ में 2 चीज़ दे के रखा है, भी दिया है, आवेश दिया हुआ है, मतलब यार ये डब्ल्यू निकालना है। तो भी विभवांतर बराबर हम लोग जानते हैं, विभवांतर बराबर जो होता है, लिख सकते हैं आप, विभवांतर बराबर जो होता है हम लोग के पास कार्य बटा आवेश। जो कार्य करना पड़ता है इस आवेश को मतलब इकाई आवेश को ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, यही तो विभवांतर कहलाता है। भी से सूचित करते हैं। भी बराबर हमारे पास दे के रखा है, विभवांतर कितना है एक बार लिखना चाहेंगे तो फार्मूला, और भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। भी का मान दे के रखा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दे के रखा है। डब्ल्यू निकालना है, आवेश का मान 2 कूलम, गुना कर देंगे 5 दूनी 10, तो ये डब्ल्यू निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा 10 जूल। ऐसा ही मात्रक जूल, 10 जूल कहाँ है, ऑप्शन ए में देके रखा है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है 2018, 21/8/2018 का पूछा हुआ है विद्यार्थीगण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एएलपी पूछता है, इसलिए आपको हम इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन, जेई जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी तक भी, ग्रुप डी में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। विद्यार्थीगण ये देखिए क्या देके रखा है, 10 ओम। 10 ओम कहने का मतलब क्या है, ओम किसका सही मात्रक है, प्रतिरोध का। तो आर का मान दे दिया विद्यार्थीगण 10 ओम, आर का मान दे के रखा। 140 वोल्ट का विभवांतर मतलब भी 140 वोल्ट दे के रखा है, प्रयुक्त होता है, इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। तो आई निकालना है तो ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो ओम का नियम से V इक्वल टू आई आर यहाँ से लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर। जब V इक्वल टू आई आर लगा देंगे तो हमारे पास I निकालना है, तो I यहाँ से निकाल लेंगे। तो V ये गुना में था, R इधर भागा में हो जाएगा। V का मान कितना है, 140 है, 140 वोल्ट है, और R का मान कितना है 10। तो काट दीजिएगा तो 0 0 खत्म। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा I का मान 14 एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। तो आंसर आ गया 14 एम्पियर। है कहीं पर, है। देखिए सब किस तरह रखा है, एक ही जैसा रखा है, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा करीब है। तो 14 एम्पियर हमारा ए ऑप्शन में है, आंसर ए निकल जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे विद्यार्थीगण, बढ़िया सा फार्मूला का ध्यान रहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए क्या, ये विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश का मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्यार्थीगण जो डेटा पहले दिया रहता है ना उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10 मिनट दिया है, क्या समय दिया है, टी बराबर दे दिया है 10 मिनट। विद्यार्थीगण 10 मिनट का समय दे दिया है तो इसको तो गुना मतलब आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 10 गुने 60, ये पूरा हो गया सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे तो 60 से गुना कर दिए उसको। उसके बाद प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा Q दे के रखा है कितना, 300 कूलम, 300 कूलम दे के रखा है विद्यार्थीगण। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करिए। विद्यार्थीगण जब हमारे पास आवेश दे दिया, T दे दिया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनेंगे तो विद्युत धारा बराबर I बराबर जो होता है बेसिक फार्मूला Q अपॉन आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ आवेश का मान दे के रखा है Q 300 कूलम, 300 कूलम दे के रखा विद्यार्थीगण। समय दे दिया है 10 मिनट, तो इसको 10 गुने 60 वाला लिखेंगे, 10 गुने 60। यहाँ से काट दीजिए, 1 0 और 1 0 यहाँ से कट गया। 3/6 मतलब 1/2 आएगा। 3/6 इसको गुना आप कर दीजिए, इसको 6 35 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। क्यों, विद्युत धारा का सही मात्रक 0.5 एम्पियर जो ऑप्शन ए में रखा है। तो यहाँ से बन के निकल गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं विद्यार्थी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा। 100 ओम, 100 ओम दे के रखा विद्यार्थीगण, प्रतिरोध दे के रखा है 100 ओम, 100 ओम दे के रखा है, और चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट आई का मान दे के रखा है 2 एम्पियर दे के रखा है। प्रवाहित मतलब प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित में से कितना होगा। तो V का मान पूछा है तो RIV मतलब ओम का नियम लग जाएगा, क्या लगेगा, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर ओम का नियम से लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर। I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, R का मान दिया हुआ है 100 ओम। तो ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। 200 हो गया क्या, ये वोल्ट हो गया, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट, 200 वोल्ट हो गया, बी ऑप्शन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन छोटे बड़े सब लेके चलेंगे और सबको बना करके चलेंगे। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार से रेलवे में आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन विद्यार्थीगण एग्जाम में आते हैं। तो सभी को ध्यान में रखना है। तो ऐसे नहीं कि ये छोटा क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह से नहीं, सबको बढ़िया से लेके चलना है और जो भी बनता है उसको अच्छा से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट डैश गुने 3 ओम। तो यहाँ पर वोल्ट दे दिया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 18 वोल्ट, मान लीजिए इसको हम भी लिख दिए, बराबर क्या होगा यहाँ पर, और 3 ओम, 3 ओम दे के रखा है, इस तरह से लिख दीजिए। मान लीजिए विद्यार्थी इसको लिखे, तो ये तो भी दे दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, मान लेते कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर x मान लीजिए, या कुछ दे दिए यार। यहाँ पर 3 ओम के जगह में क्या मान लीजिए, ये क्या दिया है, 3 ओम कहने का मतलब हो गया ये प्रतिरोध दिया है। तो VR तो यहाँ क्या देगा, I देगा,
आई का मान निकलेगा। यहाँ से जो भी निकलेगा ओम का नियम से आई निकलेगा। क्या निकलेगा, जैसे देखेंगे यहाँ पर भी दे दिया है, यहाँ पर मान लीजिए क्या निकालना है अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आर दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं आई होगा, विद्युत धारा होगा। तो ओम के नियम से भी इक्वल टू आई यार, तो आई यहाँ से निकाल लेंगे, आई अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो भी जितना ये था भी अपॉन यहाँ से आर हो जाएगा, ये गुना में था भागा में आ जाएगा। तो भी का मान दे के रखा है कितना 18 वोल्ट, आर का मान कितना है 3 ओम, काट दीजिए कितना आ जाएगा 6, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, एम्पियर में आ गया विद्यार्थी 6 एम्पियर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी ने 8 नंबर, देखिए क्या है, 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। समानांतर क्रम में अगर संयोजन होगा विद्यार्थीगण, तो समानांतर क्रम का देखेंगे आप, एक फिगर हम बना देते हैं, इस तरह से होता है समानांतर क्रम, इस तरह से समानांतर क्रम होता है विद्यार्थीगण, इस तरह से संयोजन है, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध हम दिए हैं, दूसरा प्रतिरोध और ये हम दे के रख रहे हैं तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है विद्यार्थीगण, तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका है 6 ओम दे दिया, इसका दे दिया 9 ओम, इसका दे दिया फिर 6 ओम, ये 3 प्रकार का प्रतिरोध दे के रखा है और तीनों समानांतर क्रम में है, तीनों समानांतर क्रम में है। यहाँ से विद्युत धारा जाएगा आई, और विद्युत धारा क्या होगा, यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I2 और यहाँ चला गया I3, लेकिन विभवांतर जो होगा विद्यार्थीगण तीनों में समान होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया है कि विभवांतर जो जाएगा तीनों में एक जैसा जाए, लेकिन विद्युत धारा बढ़ जाएगा, विद्युत धारा तीनों पर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विभवांतर जो होगा तीनों में समान होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो इसको निकाल लीजिए, इसका जो 1/r इक्विवेलेंट जो निकलता है वो निकलता है 1/r1, 1 + r2 और 1/r3, जब समांतर क्रम में रहे तब। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, कितना है ये पूरा अभी नहीं देंगे क्योंकि वैल्यू रखना पड़ेगा, वैल्यू रख दीजिए आप 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए विद्यार्थीगण, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 3, निकाल लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 9 और 3 यहाँ फिर निकाल लीजिए विद्यार्थीगण एलसीएम, 3, 6 और 9। बार 3 क्यों लिखा रहा, 6 और 9, नहीं 6 × 18 आ जाएगा एलसीएम विद्यार्थीगण। ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा 18 आएगा, 18 में 6 ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 × 18, ये 9 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं निकलेगा 3 × 2 = 5, 3 × 8, 8/18, 8/18 आ गया, क्या 1/r आया, 1/r आया। आप r निकालेंगे, केवल r निकालेंगे, तो r निकालेंगे तो आपको जब r निकालेंगे यहाँ से, तो r ऊपर चल जाएगा, 18/8 हो जाएगा, 18/8। सॉल्व करिएगा, 8 दूनी 16, फिर बचेगा कितना, 8 दूनी 16 बच गया 2, फिर बचेगा 8 पॉइंट दे दीजिएगा, 8 दूनी 16, 2.2 आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी वाला है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीका से, और जो आंसर मिलेगा आप उसको लगा देंगे, और फिर बचेगा 4, 8 बजे 40 जी, ये डी ऑप्शन ही बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। आप इस तरह से जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल तरीका सब जो भी होगा बना लीजिएगा। हमारा जो बनाने का तरीका यही था, आप अगर ट्रिक से कोई बना लेते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन जब 3-4 दे देगा तो आप इसी तरह बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत होती है। विद्यार्थीगण ऊर्जा की खपत हो रही है, इसमें ऊर्जा खपत वाला बात दे दिया, 540 वाट जो शक्ति का मान दे दिया यहाँ पर 540 वाट। उसके बाद मिनट प्रति मिनट की दर से समय दे दिया 1 मिनट, समय दे दिया है 1 मिनट, तो t बराबर जब 1 मिनट दिया है तो इसको 60 सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकंड SI मात्रक में। अगर SI मात्रक में लेके चलेंगे सब। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट है, वोल्टेज का मान दे दिया विद्यार्थीगण 270 वोल्ट है,
270 वोल्ट। परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, आर निकालना है विद्यार्थीगण, आर निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, प्रतिरोध अगर निकालना है, पी दे दिया है, टी दे दिया है, भी दे दिया है, तो यहाँ से विद्यार्थीगण प्रतिरोध निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, क्योंकि आर का संबंध विद्युत धारा से है, ओम का नियम से, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हमारे पास आई का मान नहीं दे रखा है, विद्युत धारा का मान दे के नहीं रखा है, शक्ति दे दिया है। तो शक्ति से हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। कैसे, शक्ति बराबर जानते हैं, शक्ति जब बराबर जानते हैं, P बराबर जो होता है वो होता है V इंटू आई, V इंटू आई। ठीक है, यहाँ से P दे दिया और V दे दिया, तो आई अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से तो P अपॉन V हो जाएगा। P का मान दे के रखा है 540 और आई का मान, V का मान दे के रखा है 270। ये कट जाएगा विद्यार्थीगण, और आई का मान हमको जो निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ से कितना 2 आया ना, तो 2 एम्पियर निकल गया। आई का मान जब 2 एम्पियर निकल गया है तो हम ओम का नियम लगा देंगे। तब हम ओम का नियम आप लगा सकते हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V का मान हमारे पास है, आई हमको मिल गया, आर जब निकाल लेंगे यहाँ से तो आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। V का मान हमारे पास दे के रखा है 270 दे दिया। आई का मान अभी आया 2 एम्पियर काट देंगे 135 आ जाएगा विद्यार्थीगण, ओम 135 ओम आ जाएगा। जो ऑप्शन देखिए सी में बना के रखा है 135 ओम। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कहाँ का था, ग्रुप डी का क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी का। तो कहीं ना कहीं देखिए विद्यार्थीगण अभी तक सबसे बढ़िया क्वेश्चन में एक ये भी है, तो इसी प्रकार से बनाइए, बहुत बढ़िया से बन के निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है। इलेक्ट्रिक लैंप है विद्यार्थी जिसका प्रतिरोध कितना है, आर का मान दे के रखा है 40 ओम, आर का मान दे के रखा है 40 ओम और 8 ओम है, R1 है और R2 है। ये क्या है, 2 गो प्रतिरोध दे के रखा है। और सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ दिया, वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो क्वेश्चन कुल प्रतिरोध पूछा, तो कुल प्रतिरोध को पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन भैया 2 गो इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। एक ही बैटरी के साथ जोड़ रहा है, तो एक बैटरी के साथ जोड़ा तो उसको कहीं ना कहीं एक सीरीज में जोड़ा होगा। सीरीज में कुल प्रतिरोध का बात करेगा R1 और R2, ये R1 और R2 है, तो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा विद्यार्थीगण वो दोनों जुट जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। कुल प्रतिरोध हो जाएगा 40 प्लस 8 ओम बराबर 48 ओम हो जाएगा। ये 48 ओम निकल जाएगा, जो ऑप्शन सी में दे के रखा है। इसमें समझना ही बहुत जरूरी था। श्रृंखला में जोड़ दिया गया, लिख दिया, देखिए ये श्रृंखला में जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में। इतना नहीं करना है तो क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, 40 ओम और 8 ओम है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ दिया तो इस प्रकार से जोड़ दिया है, इस प्रकार से जोड़ दिया विद्यार्थीगण। ये है 40 ओम और ये 8 ओम, तो 40 और 48 हो गया, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देके रखा है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो परिणामी प्रतिरोध क्या है। समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समानांतर क्रम के लिए हम लोग जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 गो है तो 1/2, ठीक है। तो ये 1/R निकलेगा, क्या निकलेगा, एलसीएम तो ये 2 होगा, ये हो जाएगा 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2/2, कितना आ रहा 1। तो 1/R जो हो जाएगा, आर निकालिए तो आर ले जाएंगे ऊपर, तो 1/1 ही होगा, तो वो हो जाएगा 1 ओम के बराबर, वो हो जाएगा 1 ओम के बराबर, ऑप्शन सी। जेई का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन जेई में पूछ रहा है। इससे बढ़िया तो क्वेश्चन ग्रुप डी पूछा हुआ है। तो एग्जाम का सभी एग्जाम का लेवल लगभग आपको देखने को मिलेगा सेम। सारे क्वेश्चन क्या होता है ना, आरआरबी विद्यार्थीगण, ये एग्जाम का क्वेश्चन उसमें, उस एग्जाम का क्वेश्चन इसमें, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसी प्रकार से वो क्वेश्चन को सेट करता है ताकि आपको दिमाग को रीड कर सके कि आपका तैयारी किस लेवल तक है। तो वो सिर्फ आपको चेक करना चाहती है कि आप तैयारी किस प्रकार से किए हैं। ये नहीं कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वो एलपी का क्वेश्चन है, वो टेक्नीशियन का क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सब लगभग एक ही होते हैं। तो वो पूछने का किसी सेट में ये मिल गया, किसी सेट में उस चैप्टर से न्यूमेरिकल मिल गया, किसी सेट में उसमें थ्योरी डाल दिया, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको अपना एक क्राइटेरिया है पूछने का, किस में पूछा जाए किस में नहीं पूछा जाए। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सीरीज में 4 प्रतिरोधक को जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/4 ओम है, किसमें है विद्यार्थीगण? सीरीज में है। सीरीज कहने का मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज कहने का मतलब हो गया श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध है? 4 गो प्रतिरोध है, 4 गो प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 4 ओम। तो एक का जब 4 दिया है तो 1/4 प्लस 1/4 4 बार जोड़ देंगे, इसको 4 बार जोड़ देंगे। उससे अच्छा जब प्रतिरोध का मान समान दे दिया तो अब 4 से इसको गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर, 4 गुना 1/4, ये वाला प्रतिरोध 4 गो था, तो 4 गो था तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओम। टोटल निकल के आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा विद्यार्थीगण। आंसर जो बनेगा हमारा सी ऑप्शन बनेगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में भी न्यूमेरिकल पूछता है, तो एग्जाम का पैटर्न है, किसी में भी कुछ भी पूछ सकता है। जो आपके सिलेबस में है, लिख दिया है कि साइंस पढ़ना है तो साइंस में पढ़िए, न्यूमेरिकल भी तो साइंस का ही पोर्शन है, तो यही आंसर बनेगा। 1/4 को 4 बार जोड़ दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए 1 को, आंसर निकल जाएगा। तो हमारा निकल गया 1 ओम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट, 240 वोल्ट डायरेक्ट करंट स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति ज्ञात करें। देखिए दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिनको ये चीज़ समझ में आया कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, अगर रिलेशन वहाँ से पकड़ लिए तो न्यूमेरिकल तुरंत बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास भी का मान दे के रखा, कितना? 240 वोल्ट दिया हुआ है, डीसी स्रोत है। विद्युत धारा का मान दिया हुआ, आई से सूचित करते हैं, 0.25 एम्पियर है विद्यार्थीगण। हमको निकालना है शक्ति। शक्ति निकालने के लिए भी, आई और पी तीनों में से जो रिलेशन होता है विद्यार्थीगण, वो होता है P बराबर भी आई, P बराबर भी आई। यहाँ से लगा दीजिए ना, बहुत आसान है ये। भी का मान 240, शक्ति आई का मान विद्युत धारा दे दिया है 0.25 एम्पियर। पॉइंट को हटा दीजिए विद्यार्थीगण, 2 अंक है, 2 रख दीजिए, 1 से 1 0 काट दीजिए। 24 और 25 गुना करेंगे तो कितना होगा? देखिए 24 और 25 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 × 5 = 120, 24 दूनी 48, 0 10 4 1 5 और 1 6, तो ये आ रहा है 600 आ रहा है विद्यार्थीगण। नीचे एक 10 है, काट देते हैं तो 60 एम्पियर। आप अपने तरीका से, एम्पियर नहीं होगा विद्यार्थीगण, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, वाट हो जाएगा 60 वाट। आप अपने तरीका से इसको काट सकते थे, 5 × 25 5 दूनी 10, ये भी कट जाता था। जैसे बनाना है बना लीजिए, सुविधा ये काटना है आपके अनुसार काट सकते हैं। हमारा मेन मकसद था कंसेप्ट। अब काट के भी बना सकते, तुरंत बनता था, हम डायरेक्ट गुना करके इधर हम कर दिए हैं। तो आप अपने तरीका से बना लीजिए, जैसे सॉल्यूशन जैसे कर पा रहे हैं आप करिए। लेकिन कंसेप्ट यही है कि दिया क्या है, फाइंड क्या करना है, ये चीज़ कर लेंगे, न्यूमेरिकल बन के निकल जाएगा। तो हमारा अभी ऑप्शन जो बन के निकलेगा 60 वाट निकला विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा। अब देखिए इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो ये डेटा दे दिया 100 ओम प्रतिरोध है, 15 मिनट समय दे दिया, 5 एम्पियर का धारा है और ऊष्मा निकालना है, एच निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या, वो देखिए प्रतिरोध का मान दे के रखा है, कितना दे के रखा है विद्यार्थीगण? प्रतिरोध जो दे के रखा है 100 ओम रखा है, 100 ओम रख दिया और 15 मिनट का समय है, टी बराबर है 15 मिनट। इसको तो कहीं ना कहीं मिनट को सेकंड में बदलना होगा, तो 15 × 60 रख दीजिए। अभी ये सेकंड में टोटल बदल गया। उसके बाद विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है, आई जो प्रवाहित हो रहा है कितना है? 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, एच निकालना है विद्यार्थीगण, यही तो एच निकालना है। तो एच बराबर जो होता है हमारा, एच बराबर फार्मूला जो होता है IRT के रिलेशन में I² RT, यही होता है विद्यार्थीगण एच निकालने का फार्मूला, जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो आई का मान कितना दे के रखा है? 5 का स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान कितना दे रखा है? 100। समय का कितना है? 15 × 60, तो 15 × 60 रहने दीजिए, क्योंकि काटने छाटने में सुविधा हो सकता है, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। 5 × 25 हो गया, 5 का स्क्वायर गुना 100 हो गया। अब इसको कर सकते हैं, जो भी करना है, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 और ये 25 है, तो ये देखिएगा 90। अब देख दीजिए जैसा होगा गुना कर लीजिए, 100 × 15 × 6 = 90, 900, ये 900 हो गया। अब गुना कर सकते हैं, 25 × 9 = 225 और एक आ जाएगा 0, 2 0 आ जाएगा, 25 × 9 = 225, 2 0 गुना 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 और यहाँ पर 4 गो 0 है, तो ये 6 हो जाएगा, 2.9
2.25 गुना ये 4 जीरो और 2 यहाँ से ले लेते हैं 10⁶ उसमें निकाल रहे हैं जूल। 2.25 में 10⁶ जूल विद्यार्थीगण ये आंसर निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे हम कर दिए हैं। तो ये 2.25 गुना 10⁶ जूल कहाँ है? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। वैसे 2.25 तो एक ही ऑप्शन में था तो थोड़ा आसान बन गया था, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकते थे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा डी। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है पूछा हुआ। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, ठीक है। उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात करिए। तो 40 वाट है विद्यार्थीगण, और यहाँ पर हमारे पास दे के रखा है, सबसे पहले शक्ति दे दिया है, कितना है? 40 वाट, 40 वाट है। उसके बाद उसके द्वारा 100 सेकंड दे दिया। अगर टाइम अगर 100 सेकंड है विद्यार्थीगण, टाइम अगर 100 सेकंड है तो व्यय की गई SI इकाई ऊर्जा निकालने के लिए क्या होगा? ऊर्जा निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास? ऊर्जा निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे? ऊर्जा मतलब हो गया एक, आप बोलिए कार्य, जो कार्य किया उसमें ये ऊर्जा कितना निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर शक्ति बराबर क्या जानते हैं? शक्ति बराबर जानते हैं P बराबर होता है कार्य अपॉन समय, कार्य बटा समय। अब सिंपल जो फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ से यही कार्य जो होगा ऊर्जा के बराबर हो गया। जो व्यय ऊर्जा होगा ना, जो व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा खपत होगा उष्मा ऊर्जा के रूप में, यही कार्य होगा। तो यही हमारा जो ऊर्जा निकल के आएगा, ये जो ऊर्जा निकलेगा यहाँ से, ऊष्मीय ऊर्जा का बात बोलिए, चाहे जो भी ऊर्जा होगा, शक्ति गुने समय हो जाएगा। शक्ति गुना ये हो गया P, ये हो गया P और ये हो गया T। तो ये हो जाएगा P गुना T, शक्ति गुना समय। शक्ति कितना दे के रखा है? 40। समय कितना दिया है? 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 गुने 100, 4000 क्या हो जाएगा? ऊर्जा का सही मात्रक जूल, ऊर्जा का सही मात्रक जूल, 4000 जूल कहाँ है? डी ऑप्शन में। ये देखिए कितना करीब करीब ऑप्शन है। 40, 40,000, 400, 4000, बहुत करीब करीब। 40, 40,000, 400, 4000 जूल। तो इस प्रकार से थोड़ा सतर्क होकर लगाएंगे, ऑप्शन डी। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? विद्यार्थीगण बोलता है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है, 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है। आर दे के रखा है 10 ओम, आर दे के रखा है 10 ओम, ठीक है। विद्युत धारा आई दे रखा है 1.5 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा बनी रहती है। 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा, टाइम दे दिया 1 मिनट, 1 मिनट रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। 60 सेकंड 1 गुना 60 सेकंड होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा विद्यार्थीगण, कौन सी ऊर्जा? ऊर्जा यहाँ पर होगा ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? विद्युत के केस में कौन सा ऊर्जा? विद्युत प्लग देंगे, हीटर जलने लग रहा है, गर्म होगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा। तो H बराबर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। H का जो ऊर्जा जो होगा ऊष्मीय ऊर्जा, H = I² RT हो जाएगा। तो इसके बाद I का मान कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर स्क्वायर में, तो स्क्वायर रख दीजिए। प्रतिरोध कितना दिया है? 10 ओम दिया है। टाइम कितना दे के रखा है विद्यार्थीगण? 10 मिनट, मतलब 10 मिनट 1 मिनट, 60 सेकंड, 60 रख दिए। इसको 2 बार लिखेंगे, 1.5 गुना 1.5 गुना 10 गुना 60। तो यहाँ से 1.5 के नीचे पॉइंट हटा दीजिए, इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 15 देखिए आप करिए, 15 6 के 90, या तो 15 15 हो गया 225 और 6 से गुना कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे 15 गुना 6, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। 15 6 के 90 और ये 90 को 15 से गुना करेंगे, 15 9 235, 15 9 135, तो ये हो जाएगा 1350। टोटल आ जाएगा 1350 उष्मा का सही मात्रक जूल, जो ऑप्शन डी में देख के रखा है 1350 जूल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये बन के निकल गया। इसी प्रकार से एग्जाम में विद्यार्थीगण बहुत बढ़िया से क्वेश्चन निकलेगा, बहुत बढ़िया से। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, छोटे एकदम बनने वाला क्वेश्चन होता है। और जो क्वेश्चन बहुत आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि ये बहुत समय ले लेगा, तो उसको छोड़ के ही चले, बेहतर होगा। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर है। 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, ठीक है विद्यार्थीगण, 8 घंटा तक प्रतिदिन। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त की गई मात्रा यूनिट में होगी। शक्ति दे दिया है, शक्ति दे दिया हमारे पास 300 वाट, 300 वाट है विद्यार्थीगण। 8 घंटा प्रतिदिन, समय दे दिया है 8 घंटा,
समय दे दिया 8 घंटा। यूनिट में बदलना है तो घंटा में रहने दीजिए, क्योंकि वाट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो KWH, 1 KWH को 1 यूनिट बोला जाता है विद्यार्थी। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला जाता है, तो उसको रहने दीजिए। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। तो ऊर्जा निकालने के लिए अगर वो यहाँ से ऊर्जा पूछ रहा है विद्यार्थीगण, तो कौन सा ऊर्जा निकलेगा? ऊष्मीय ऊर्जा। कार्य के बराबर जो होता है, तो हम लोग शक्ति बराबर जानते हैं, P बराबर होता है W/T, कार्य अपॉन समय। यही जो कार्य होगा यही ऊर्जा के बराबर होगा, यही ऊर्जा जो होगा समय के और समय जो होगा इसी के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा का सही मात्रक जूल, समय कार्य का भी सही मात्रक जूल। इसीलिए ये जो कार्य होगा ऊर्जा के बराबर होगा, ऊष्मीय ऊर्जा जो काम करेगा उसी के बराबर होगा। यहाँ से शक्ति अगर हम बात ऊर्जा का अगर बात कर लेते हैं, पहले ऊर्जा अगर निकालना है तो शक्ति गुना समय हो जाएगा, P/T हो जाएगा। शक्ति कितना दे के रखा है? 300 वाट में है, और समय का दे दिया 8 घंटा। अब यूनिट में पूछ रहा है, तो यूनिट में निकालने के लिए इसको हमको ये जो वाट में दिया इसको किलो वाट में बदलना है, तो 1000 से भाग देना होगा, तभी किलो वाट में होगा। ये कट जाएगा विद्यार्थीगण 2 जीरो, और ये 3 8 24, 24/10 हो जाएगा, 24/10। ये आ जाएगा किलो वाट में, ये हो जाएगा किलो वाट में। तो यहाँ से हमको हमारा जो निकल किलो वाट घंटा में हो गया, कि एक भी तो घंटा था, तो ये हो जाएगा 2.4 KWH। यही हो गया विद्यार्थी 2.4 किलोवाट घंटा, यही हो गया यूनिट, 2.4 यूनिट, क्योंकि 1 KWH बराबर होता है 1 यूनिट। यहाँ पर 1 KWH को ही 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं विद्यार्थीगण। जो आपके घर में बिजली बिल जो रीडिंग आता है ना, यूनिट में आता है, KWH में आता है। तो 2.4 बी ऑप्शन में दे के रखा है, यही 1 KWH के बराबर होता है 1 यूनिट। तो 2.4 KWH आया, तो 1 से गुना होगा तो वही होगा, तो 2.4 यूनिट हो जाएगा आंसर इसका। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन निकल जाएगा, बना लेंगे बढ़िया से। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाएं। विद्यार्थीगण, जब सारे चीज़ एक चीज़ों में दिया हुआ है, तो जूल में दर्शाने के लिए हम लोग इसको बताएंगे। सबसे पहले क्या दिया है? किसी विद्युत परिपथ सर्किट 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा दे दिया खपत की मात्रा, ये तो दे ही दिया है 1 किलोवाट घंटा, 1 KWH दे दिया है, तो इसको जूल में बदलना है। तो जूल में बदलने के लिए यही तो 1 यूनिट होता है, यही 1 यूनिट होता है। इसको जूल में बदलने के लिए विद्यार्थीगण क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि 1 KWH जो होता है यही 1 यूनिट के बराबर होता है, इसको बदल दीजिए जूल में। कैसे बदलेंगे? 1 को रहने दीजिए, किलो में होता है 1000 हो गया, 1000 हो गया। वाट में है तो वाट में बदल गया, ये वाट घंटा में वाट में आ गया। अब इसको सेकंड में बदलना है। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये आ गया विद्यार्थीगण वाट और सेकंड, देखिएगा यही तो जूल कहलाएगा। वाट और सेकंड ऐसा ही मात्रक में आ गया, यही जूल कहलाता है। तो इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा? ये तो 1000 मिल गया, ठीक है। ये 36 हो गया, 3600 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? फाइनली जब सॉल्यूशन करेंगे 3.6, 3 गो जीरो यहाँ और 2 गो 5 जीरो और पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, तो 10 के पावर 6 किसमें? जूल में। यह आ जाएगा जूल में विद्यार्थीगण। आंसर जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पर सबसे सटीक है। वैसे भी 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, आपको याद भी होगा। और नहीं याद होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। 1 KWH में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या 3.6, इसी को मेगा जूल बोला जाता है, क्योंकि 10 के पावर 6 को कितना बोलते हैं? मेगा। तो 3.6 को मेगा जूल भी बोला जाता है। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन जो हमारे पास बी में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या देके रखा है? 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाता है, लैंप द्वारा 3 दिन में कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना के जाएंगे एग्जाम में। जितने भी हमारे RRB के कैंडिडेट हैं, जितने भी विद्यार्थीगण तैयारी कर रहे हैं, जरूर बना के जाइएगा विद्यार्थीगण। एग्जाम में आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। और हम लोग इसको बना लेते हैं। अब क्या बना लेते हैं? शक्ति दे दिया है कितना? 100 वाट। 100 वाट दे के रखा विद्यार्थीगण शक्ति। विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटा, T बराबर 5 घंटा। कितना दिन है? 5 दिन है, 1 दिन भी नहीं है, 5 दिन का बात कर रहा है। और लैंप द्वारा 3 दिन में अब बोल रहा है कितना करेगा, उपयोग करेगा? प्रतिदिन बोल रहा है 5 घंटा चला रहा है, 5 घंटा चला रहा है, तो T बराबर 5 घंटा चला दिए। 3 दिन में बोल रहा है समय
टी 5 घंटा। अब निकाल लेते हैं इसको, ऊर्जा निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऊर्जा निकालेंगे तो वही कार्य का बात कर रहा है विद्यार्थीगण, वही कार्य का बात कर रहा है जो ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर, शक्ति बराबर होता है P बराबर होता है W/T। यही W हो जाएगा ऊर्जा के बराबर, यही W जो हो जाएगा ऊर्जा के बराबर हो जाएगा और समय हो जाएगा T। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाना चाहिए। ये ऊर्जा अगर निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा T, मतलब समय बैठा दीजिए। P का मान कितना है 100, वाट में है, याद रखिएगा, वाट में है, यूनिट में आंसर रखा है, वाट में है। और समय कितना है, समय ये T जो आया है 5 घंटा है, तो रहने दीजिए, बहुत अच्छा। कितना दिन चला रहा है, घंटा में कितना दिन चला रहा है, 3 दिन चला रहा है, 3 दिन ये। तो उसके बाद ये घंटा जो था, ये वाट जो था, इसको किलो वाट में बदल दीजिए, 1000 से भाग दे देंगे तो किलो वाट में बदल गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 2, 10 बार, 3/2 आया, 3/2 आया विद्यार्थीगण, 3/2 क्या आया के किलो वाट घंटा आ गया। तो 3/2 को 1.5 बोलते हैं, तो 1.5 kWh आ गया है। इसी को तो यूनिट हो जाएगा 1.5 यूनिट। क्यों? क्योंकि 1 kWh को 1 यूनिट बोलते हैं, क्योंकि 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट ही होता है। तो अभी हमारा निकल गया 1.5 यूनिट। कहाँ है 1.5 यूनिट? ऑप्शन बी में निकल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये बन के तैयार हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए 20 नंबर 20 न्यूमेरिकल लेकर हम आए थे और बनाने की कोशिश की है, आपको समझाने का हम कोशिश किए ताकि इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको हेल्प होगा। एग्जाम में जाएंगे जब तो क्वेश्चन मिलेंगे विद्युत धारा से, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में वोल्ट दे दिया 6 वोल्ट, विद्युत धारा दे दिया, आई का मान दे दिया है 0.5 एम्पियर, प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर मतलब शक्ति बोल रहा है विद्यार्थीगण, शक्ति का मान पूछ रहा है। तो P बराबर जो होता है शक्ति बराबर V × I, एक फार्मूला ये भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट बन जाता है। V का मान दे रखा है 6, विद्युत धारा का मान दे के रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 6×5 = 30 और ये पॉइंट था तो हट जाएगा, ये बन जाएगा 3, शक्ति का मान बन जाएगा 3 वाट। तो ये बन के निकल गया 3 वाट। हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन था ये 19/9/2018 का, ऑप्शन डी बन के निकल गया। तो विद्यार्थीगण आशा करते हैं इस चैप्टर से आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल, और एग्जाम में जब जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ के आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसे होते हैं कि 2 स्टेप में जाके बनेंगे या एक सिंगल स्टेप में बन के निकल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए सबसे पहले होता क्या है, एक तो फार्मूला और कंसेप्ट अगर आपके पास मतलब थोड़ा सा भी है, मतलब फार्मूला अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो तुरंत निकल जाएगा। तो एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लेकर आएं विद्यार्थीगण, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है ये सब न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आपके सामने आता है। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन से आप संतुष्ट होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होगा, और ऊपर वाला आपका जो इच्छा है जल्दी पूरा करे और रिजल्ट लेकर के आ जाएं आप। और विद्यार्थीगण हम इसी प्रकार से आपके लिए सेशन लाते रहेंगे, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उस सब में शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ताकि उसको भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। हमारा जितना भी प्रयास हम कर रहे हैं विद्यार्थीगण, हमारे पास कोई ऐसा लालची वाला चीज़ नहीं कि आपको हम पैसा लेके कराएंगे या ये करना है, ऐसा चीज़ हमारे पास नहीं है। आप लोग कृपा से ऊपर वाला हमको बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हम आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं कि अगर हमारे पास जो नॉलेज है हम आपको बांटने का कोशिश करते हैं, कि अगर मेरे वजह से कोई अगर रिजल्ट लेता है तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। आपके लिए तो होगा ही, आपके घर परिवार, आपके माँ बाप के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार का सेशन हम लाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नए एनर्जी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।